वो तो ममता बनर्जी का बयान है, मंच से उन्होंने कहा है, अभी कल ही का बयान है, वो पब्लिक रैली में कह रही हैं कि 4 मई के बाद भी यहीं रहना है। बिल्कुल। तो ये फियर फैक्टर वहां पे जो है वो आप केवल अनडिसाइडेड वोटर के लिए नहीं आप इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो अपोजिशन का वोटर है, कमिटेड वोटर है, वो इस परसेप्शन में उसे थोड़ा सा भी एक अंश भी संदेह हुआ कि हमारी पार्टी मान लीजिए बीजेपी नहीं आ रही है, फिर वो वहां पे चूक जाएगा। ठीक है, जहांगीर खान के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। ममता सरकार ने इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। इनका एड्रेस बताने से आम लोगों को तो छोड़िए, पुलिस भी थोड़ा डरती है। दरअसल वो जहांगीर खान फाल्टा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। फाल्टा सीट जो कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी भी कहा जाता है। वो 41 साल के हैं और 12वीं पास है। उन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी कराने का भी आरोप है। जहांगीर खान पर वोटर्स को धमकाने का आरोप तो है ही, जिसके बाद फिर आप ये तस्वीर देख रहे थे कि अजय पाल जो है वो उनका घर ढूंढते हुए पहुंच गए और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर लोगों को डराया धमकाया तो ये ठीक नहीं होगा, हिसाब होगा। अभी मैं अगर इन इलाकों की ही बात कर लूं, डायमंड हार्बर की बात करूं, वो जो जिन 31 सीटों की अभी बात सचिन जी कह रहे थे, दक्षिण 24 परगना की हम बात कर ले, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसे तोड़ना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है? देखिए, तो अब बीजेपी को तो असल में इसी इलाके में वोट चाहिए ना, इसी इलाके में सीटें चाहिए हैं। जो पिछली बार ये इसका जो इलाका आता है, प्रेसिडेंसी का इलाका जिसको बोलते हैं, जिसमें उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना दोनों आते हैं, और इन दोनों की ही 64 सीटें हैं, सिर्फ 2 जिलों की। 142 में इन 2 जिलों की ही 64 सीटें हैं। और इसके साथ जो प्रेसिडेंसी के 110 111 सीटें आती है, उसमें सिर्फ पिछली बार कितना, हमको लगता है 14 या 16 सीटों पर, 14 सीटों पर बीजेपी जीती, 14 सीटों, और 96 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती। तो और लोकसभा चुनाव में एक थोड़ी सी लीड इसमें बढ़ी भारतीय जनता पार्टी की, बहुत थोड़ी सी, मतलब लोकसभा चुनाव में सेंटर को ध्यान में रख के वोट दिया जाता है, तब भी इतना ही वोट बढ़ा कि 21 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली इस प्रेसिडेंसी के इलाके के 111 सीटों में से। और तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में भी 90 सीटों पर बढ़त बनाए रही। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, वो भले दावा कर रही है कि हम 152 में 100 जीत गए हैं, इसके बावजूद अगर बहुमत के लिए पहुंचना है, आपको 148 का आंकड़ा पहुंचना है, तो ये जो दोनों जिले हैं, ये दोनों जो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, इस इलाके की 64 सीटों में तो आपको डेंट करना होगा। यहां तो आपको सीटें जीतनी होंगी। इसके अलावा कोलकाता की सीट आती है 11, जिसमें एक भी सीट नहीं है बीजेपी के पास। इसके अलावा आपकी जो हुगली और बर्धमान की, जो पूर्वी बर्धमान की सीटें हैं, उसमें भी टोटल 4 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और वहां सीटें हैं 34 के करीब, 34 में से 4 सीटें हैं। तो आप हुगली और बर्धमान की 34 में 4 हैं, इधर प्रेसिडेंसी की 111 में आपके पास 14 हैं, टोटल 18 सीटें हैं। तो ये जो ये इलाके हैं, इस इलाके में अगर बीजेपी इंप्रूव नहीं करेगी, और इंप्रूव भी कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं, दुगनी भी हो जाए सीटें, तब भी आपका काम नहीं बनेगा। अगर हम माने कि 152 में 100 जीत गए हैं, तब यहां दुगनी हो जाए तब भी काम नहीं चलेगा। पिछली बार के मुकाबले दुगने से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। तो ये एक टफ टास्क है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये जो अभी कर रहे थे अजय पाल शर्मा, या जो एक बड़ी बात कही केंद्रीय गृह मंत्री ने, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भी 60 दिन तक केंद्रीय बल यहाँ रहेंगे। हाँ, जिससे चुनाव के बाद हिंसा ना हो, वही फियर फैक्टर को निकालना। हिंसा न हो से ज्यादा ये है कि लोग घबराए नहीं, लोग डरे नहीं, लोग ये माने कि हाँ केंद्रीय बल की तैनाती रहेगी 60 दिन तक, तो यहाँ हिंसा नहीं होगी, तो खुल करके वोट करें, बीजेपी का सपोर्टर भी वोट करने नहीं।